स्वागत है। और जैसा कि हम देखते जा रहे हैं कि अध्याय 4, 5, 6, 7, 8 और 8वां अध्याय भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। हमारे लिए अध्याय है, लेकिन जो कुछ यूहन्ना ने देखा वो एक कंटिन्यूस प्रोसीजर है। सो आज का हमारा जो विषय है वो था 7वीं मोहर जो खुलने वाली थी। वो 7वीं मोहर जब खुली तो उसके बाद जो घटना हुई वो 8वें अध्याय में जो है वर्णित है। तो 8वां अध्याय प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके पहले 6 वचन, और यहाँ यह लिखा है, और जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आध घड़ी तक सन्नाटा छा गया, और मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं देखा, और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सोनेली वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए, और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। और स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भिंडोल होने लगा, और वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी फूंकने को तैयार हुए। जो है 7वें मोहर जब खुली गई तो उसके बाद 7 स्वर्गदूत जो है 7 तुरहियां लिए हुए उनको फूंकने को तैयार हुए। लेकिन इस बीच जो घटना हुई वो एक महत्वपूर्ण घटना हुई। वो क्या है, आए हम अध्ययन पे चले। और जैसे कि मैंने बताया कि जो अध्याय 8 है वो अध्याय 4 का ही एक हिस्सा है। 4, 5, 6, 7, 8 और आगे भी एक कंटिन्यूस प्रोसीजर है। और 8वें अध्याय के आरंभ में जो 7वीं मोहर खोलनी रह गई थी वो मोहर खोली गई, और स्वर्ग में आध घड़ी तक सन्नाटा छा गया इस मोहर को खोलने पर। और स्वर्ग में जो शब्द आया है वो हेवन अंग्रेजी में ओरेनोस, और मैंने आपको बताया था कि हिब्रू जो कल्चर है उसमें हेवन और हेल जो है उनके अलग अलग स्तर है, और उनके भी नाम है, हर स्तर का नाम है। और वो स्टडी हमने पहले कर चुके हैं हम लोग। और जो है स्वर्ग में आध घड़ी तक जो है वो सन्नाटा छा गया, और 7वीं मोहर के खुलने से ऐसा हुआ। और फिर जो है 7 स्वर्गदूत जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं उन्हें सोने की 7 तुरहियां दी गई, और वे तुरहियां फूंकने को तैयार हो गए। और हर तुरही के साथ भी एक घटना है। वो घटना क्या है वो हम आगे देखेंगे। 7वीं मोहर के खुलने पर जो है स्वर्ग में आध घड़ी तक सन्नाटा छा गया, और वे 7 स्वर्गदूत जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं उन्हें जो है 7 तुरहियां दी गई। और स्वर्गदूत के लिए जो शब्द आया एजिलोस, मैसेंजर, जो परमेश्वर की बातों को प्रचार करने, और परमेश्वर के लिए जो शब्द आया है वो आया थियोस, सत्य परमेश्वर। और वे 7 स्वर्गदूत 7 तुरहियां लिए हुए उनको फूंकने के लिए तैयार हुए। वध किया हुआ मेमना सिंहासन के सामने जो है उसने जो है वो जो सिंहासन पर बैठा था उसके दाहिने हाथ से वो पुस्तक ली थी, उसके वो पुस्तक अंदर बाहर लिखी हुई थी और 7 मोहरों के द्वारा बंद की गई थी। और 7 मोहरें जो हैं जब वो वध किया हुआ मेमना जो यहूदा के गोत्र का मूल और दाऊद का सिंह है
उसने जब वो पुस्तक ली थी तो सब उसकी आराधना करने लगे थे। और ये वो 7 मोहर खोलने पर ये 7 स्वर्गदूत जो है अब ये तुरहियां फूंकने के लिए, परमेश्वर की तुरहियां फूंकने के लिए तैयार हो गए। और हर तुरही के साथ में जो है एक घटना जुड़ी हुई है। वे 7 स्वर्गदूत तुरहियां फूंकने के लिए तैयार हो गए। सातों स्वर्गदूत जो है और इनके फूंकने से पृथ्वी पर आपत्तियां और विपत्तियां जो है आने लगी। और लिखा है कि फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सोनेली वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। अब महत्वपूर्ण चीज कि एक स्वर्गदूत आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सोनेली वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। और ये वेदी पर जो चढ़ावा है, वेदी के लिए जो शब्द आया है वो थूसियास केरियन, परमेश्वर के सामने जो वेदी है। और जो धुआं है उसके लिए ग्रीक वर्ड आया है लेबेनोटॉस, जो धुआं उठ रहा है। और जो धुआं है वो पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ। सो प्रार्थना के लिए जो शब्द आया है प्रोसिकी, वो है प्रार्थनाएं, पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं जो है आज भी परमेश्वर के सिंहासन के नजदीक पहुंचाई जाती हैं, पहुंच रही हैं, आगे भी पहुंचेंगी। सो प्रार्थनाएं, हमको लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, तो मैं आपको बता दूं नहीं, आपकी प्रार्थनाएं जो है सिंहासन के पास पहुंचती जा रही। यदि आप दानियल नबी की पुस्तक देखें, आप प्रेरितों के काम में उन चेलों के प्रार्थना देखें, वो जगह हिल गए। दानियल प्रार्थना खत्म करता है, इसके पहले वो जिब्राइल निकल पड़ा दानियल को सुसमाचार सुनाने के लिए और ये कहने के लिए कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। और जहां चेले इकट्ठा थे वो जगह प्रार्थना से हिल गई। हमारा प्रभु जो है वो प्रार्थनाओं में लगा रहता था और हमें भी चाहिए प्रार्थनाओं में संत लोग, संतों के लिए जो शब्द आया है वो है गियोस, होली, ये शब्द संतों के लिए आया है। सो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं उस धूप की वेदी के साथ में परमेश्वर के सिंहासन पर पहुंच गई। ये देखें वो पृथ्वी का मूसा का तंबू और उसको वैसा ही तंबू बार बार कहा गया है जैसा तुझे दिखाया गया है। और तंबू जहां हमने कल देखा था कि तंबू मतलब एक बिल्डिंग नहीं, एक कवर नहीं, स्वर्ग में परमेश्वर का जहां सिंहासन है, हैबिटेशन ऑफ गॉड, ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड। और ड्वेलिंग प्लेस मतलब जहां परमेश्वर रहता है, तो लिखा यह गया है कि स्वर्गों में भी नहीं समाता, मतलब पूरा स्वर्ग और स्वर्गों वो एक मिलकर के एक मंदिर है। और जहां परमेश्वर के 7 दीपक और वो परमेश्वर की वेदी और परमेश्वर की महिमा लगातार हो रही है। सो हमको इस रहस्य को समझना होगा। और पवित्र लोग, इस वेदी का जो धुआं ऊपर उठता था पुराने समय में, वर्तमान में ये वेदी का धुआं पवित्र लोगों के प्रार्थनाओं के रूप में जाता है। आज वेदी नहीं है, लेकिन जैसा मैंने बताया वेदी आपके घर में, आपका बिस्तर, आपका डाइनिंग रूम, आपका ड्राइंग रूम, आपका एक कोना, जो प्रार्थनाएं आप कर रहे हैं वो आपकी वेदी है। जिस जगह आप कर रहे हैं वो आपकी वेदी है। और जो प्रार्थनाएं कर रही हैं, आप जारी कर रहे हैं, वो धुआं है जो उठ करके परमेश्वर के
सिंहासन के नजदीक पहुंच रहा है। और दोस्तों, आपकी प्रार्थनाओं के हिसाब किताब परमेश्वर के पास है, परमेश्वर के पास है। वो लिखा है, उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं से स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। परमेश्वर के सामने ये जो धुआं उठता था उस सुलेमान के मंदिर से, ये धुआं जो है स्वर्ग की ओर जाता था। आज का धुआं जो है वो प्रार्थना है, जो ऊपर उठ करके परमेश्वर के सिंहासन के नजदीक जाती है। मंदिर हम हैं, और वो अल्टर जहां से ये धुआं या भेंट चढ़ाई जाती थी, वो स्थान है जहां हम ये दुआएं करते हैं। और ये वो संदूक, वाचा का संदूक, जो महापवित्र स्थान में रहता था, और इनके दोनों पंख मिले हुए थे, और यहां इस बीच में परमेश्वर का उजाला रहता था। ये महापवित्र स्थान था। यीशु मसीह की मृत्यु के बाद हमारे लिए ये खुल गया। अब हम पिता के पास सीधे जा सकते हैं, सीधे जा सकते हैं। हमको लाखों लाख प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहिए उसकी इस अद्भुत योजना के लिए, इस अनुग्रह के लिए, क्योंकि ये हमारी योग्यताओं के आधार पर नहीं हुआ, ये अनुग्रह के आधार पर हुआ। सो परमेश्वर पिता तक हमारी पहुंच हो गई। और ये प्रार्थनाएं, ये हाथ उठे, ये हाथ जुड़े, ये घुटने टिके, ये सब प्रार्थनाओं के हिस्से हैं। खड़े रह करके, हाथ ऊंचे उठा करके, हाथ जोड़ करके जो है परमेश्वर के सामने जो प्रार्थना आप कर रहे हैं, वो धुएं के रूप में जो है परमेश्वर के सिंहासन के नजदीक स्वर्गदूतों के द्वारा पहुंचाई जा रही है। सो दोस्तों, चिंता ना करें। आपको ऐसा लगता है कि मेरी प्रार्थनाएं कौन सुन रहा है? नहीं, आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सिंहासन के पास पहुंच रही है, और वहां से उनका उत्तर आएगा। जुड़े हुए हाथ, यदि आपने अपने घुटने, ऐसा कहा गया है, आपने अपने घुटने परमेश्वर के सामने झुकाना शुरू करे, तो परमेश्वर आपको संसार में खड़े रहना सिखा देगा। झुकना परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर हमें खड़ा रहना सिखा देगा। और जो जैसा मैंने बताया, फैमिली प्रे टुगेदर, स्टे टुगेदर, जो परिवार प्रार्थना में लगा रहता है, प्रार्थना करता है, वो आपस में जुड़ा भी रहता है, वो आपस में बंधा भी रहता है। और कई लोग जो है दो जन एक मन के हों, और वो पृथ्वी पे जो बांधेंगे वो स्वर्ग में बन जाएगा। इससे अच्छी प्रार्थना कुछ नहीं जो परमेश्वर के सामने स्वीकार हो। सो जहां जगह मिले, जब समय मिले, 24 घंटे जो है हम प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जा रही हैं। आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जा रही हैं। वो परमेश्वर के सामने सुगंध द्रव्य के रूप में, सुगंध धुएं के रूप में स्वीकार योग्य है। ये सुलेमान जो है सब लोगों के सामने झुका, और उसने कहा कि प्रभु तेरे अनुग्रह से मैं यहां तक आया हूं। और उसने कोशिश करी कि सब लोग देखें इजराइल के कि राजा किसके सामने झुकता है। वो राजा किसी और के सामने नहीं, वो परमेश्वर पिता के सामने झुकता है। तो लोग समझ लें कि राजा भी मजबूर है परमेश्वर के सामने। वो पृथ्वी पर राजा हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने एक साधारण व्यक्ति, और ये धुएं के रूप में ये मंदिर, और ये परमेश्वर के सामने जो है उत्सव के रूप में जो है लोग नाचते और गाते हुए। सबसे अच्छी प्रार्थनाएं किसे कहा गया है? सबसे अच्छी प्रार्थनाएं वे जो सुनी गई या सुनी जा रही हैं।
सो आपकी प्रार्थनाएं निरंतर जारी रखें, निरंतर जारी रखें। वे परमेश्वर के पास सुगंध द्रव्य के रूप में पहुंचती जा रही है, पहुंचती जा रही है। घुटने टिका करके, सर झुका करके जो है हम परमेश्वर के पास चलें, क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं प्रभु के सिंहासन के नजदीक स्वीकार योग्य है। वो छोटे बच्चे की प्रार्थना हो सकती है, एक बुजुर्ग की प्रार्थना हो सकती है, एक जवान की प्रार्थना हो सकती है, पति पत्नी की प्रार्थना हो सकती है, और प्रार्थनाएं सारे विश्व में। और दाऊद राजा जो है न सिर्फ प्रार्थना में, वरन दाऊद ने इजाद किया हुआ ये जो वाद्य है जिसको लायर कहा जाता था, प्रार्थनाओं के साथ आराधना करता था दाऊद, और भजन के साथ में प्रभु को सराहता था। दिन में 7-7 बार वो मंदिर जाता, एक राजा होकर के 7 बार परमेश्वर के सामने झुकता। हम इतने बिजी तो नहीं हो गए जितना एक राजा रहता है, लेकिन यदि दाऊद राजा जा सकता है 7 बार, तो हम परमेश्वर के सामने 24 घंटे प्रार्थना में रहे। 24 घंटे आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने स्वीकार योग्य है। और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। वो धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के पास पहुंच गया। ये देखें, एक वेदी यहां थी बाहरी आंगन में, यहां पर भी जो है बलिदान किए जाते थे, और यहाँ का धुआं भी ऊपर जाता था। एक जो है पवित्र स्थान में किया जाता था, ये बलिदान जो है ये तंबू के ऊपर से धुआं दिखता था, और जो लोग बाहर खड़े रहते थे वो ये दोनों धुएं देख लेते थे और समझ लेते थे हमारी प्रार्थनाएं, हमारे लिए जो प्रार्थना की गई वो स्वर्ग तक पहुंच गई, और परमेश्वर हमारे पाप क्षमा करेगा। और परमेश्वर करता भी था, परमेश्वर उनके पाप क्षमा भी करता था। याजक उनके लिए विनती करता था इधर, और पाप क्षमा होते थे इधर। और मसीह यीशु हमारा याजक बन करके, हमारा महायाजक बन करके आया, जो हमारे लिए परमेश्वर के सामने निवेदन करता था। और ऐसा ये विहंगम दृश्य जो है ये इजरायली लोगों के कैंप में मूसा के तंबू का, और तंबू इनके बीच में परमेश्वर की उपस्थिति बताती थी, परमेश्वर की रोशनी बताती थी। ये वो वेदी थी जो पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच में सोने की वेदी, और यहां से भी धुआं उठता था। मैंने बताया 2 जगह से धुआं उठता था, एक इस वेदी से जो छोटी थी साइज में और सोने की थी, और एक बाहरी वेदी थी बाहरी आंगन में, वो 4 बाय 4 फीट की और 4 फीट ऊंची वो वेदी थी जो बाहरी आंगन में थी, और वो तांबे की थी। ये वो तांबे की वेदी जो बाहर थी, और जिसके पहले जो हमने देखी वो पवित्र स्थान में वेदी। और ये 2 जगह से धुएं उठते थे। सारा इजराइल परमेश्वर के सामने झुकता था कि ये परमेश्वर की रोशनी जो रात में अग्नि का खंभा रह करके इसकी जो रोशनी है वो 44 किलोमीटर दूर तक दिखाई देती थी। इतनी ऊंची रोशनी चलती थी रोज, प्रतिदिन। और हर घर का द्वार जो है, उसका द्वार जो है इस रोशनी की ओर होता था। घर में उजियाले जो है इस रोशनी से होते थे। और रात में, क्योंकि इनके पास लैंप नहीं थे, परमेश्वर की रोशनी इनके घरों को, इनके दिलों को उजाला देती थी। और ये रात में रोशनी, ऐसे कैंप पर ये जो व्यवस्था थी, ये व्यवस्था जबरदस्त व्यवस्था परमेश्वर के द्वारा मूसा को दी गई थी। और ये धुआं जो है पुराने नियम में बलिदान के धुआं के रूप में चढ़ाया जाता था, और आज का हमारा बलिदान हमारी प्रार्थना है।
ये व्यक्ति जैसे बलिदान लेके आया, यहाँ खड़ा हुआ है और याजक इससे ये बलिदान स्वीकार कर रहा है। यहाँ पहली बलिदान यहाँ पर इस बाहरी वेदी पर और दूसरी वेदी अंदर। ये सुलेमान के मंदिर में भी यही व्यवस्था थी। और ये धुएं जो है आज के प्रार्थनाओं के रूप में जो है परमेश्वर के सामने चढ़ाए जा रहे हैं। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को कुछ नहीं जानता, वो चाहे कैसे भी व्यक्ति की प्रार्थना क्यों, प्रार्थना इसीलिए जारी रखें। ये हमारे और परमेश्वर के बीच का कम्युनिकेशन है। ये आपकी हॉटलाइन है, ये आपका डायरेक्ट परमेश्वर के साथ संबंध है। परमेश्वर के सामने झुकने में कोई शर्म या लज्जा नहीं। परमेश्वर जो है आपको, आपकी प्रार्थनाओं को ग्रहण करता है। उसके कान आपकी ओर लगे रहते हैं, उसकी आंखें आपकी ओर लगी रहती हैं और वो ढूंढती रहती हैं किसका मन उसकी ओर है। और लिखा है कि स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भिंडोल होने लगे। अब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी। उसने आग जो है वेदी से भरी जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने थी, और पृथ्वी पर डाल दी। जब पृथ्वी पर डाली तो गर्जन होने लगे, शब्द होने लगे, बिजलियां कड़कने लगी और भिंडोल होने लगे, भूकंप आने लगे। ये पृथ्वी पर, ये 7वीं मोहर के कारण, जब 7वीं मोहर खोली गई तो पृथ्वी पर बिजलियां और गर्जन और भिंडोल और जो है बड़े बड़े शब्द होने लगे। उसने परमेश्वर के सामने से, सिंहासन में से, वेदी में से धूप लेकर इस कटोरे को जो है परमेश्वर के सामने जो धूप है उसको लेकर के पृथ्वी पर डाल दिया। ये महायाजक जो निवेदन कर रहा है, ये धुआं जो ऊपर उठ रहा है, ये जो है ये सकनिया ग्लोरी जो इन करूबों के बीच में रहती थी। बाहरी आंगन में उजाला सूर्य की रोशनी से, पवित्र स्थान में उजाला मनोरा से, ये 7 लैंप से, और महापवित्र स्थान में उजाला ये सकनिया ग्लोरी से, परमेश्वर का उजाला। और ये कटोरा जो है लेकर के उसने उसमें धूप भरा और पृथ्वी पर डाल दी, और पृथ्वी पर भूकंप और गर्जन जो है वो जो है आने लगे। और वे 7 स्वर्गदूत परमेश्वर की 7 तुरियां फूकने के लिए तैयार हो गए। और वे जब फूकते रहे तो हर तुरी के फूकने पर एक घटना जो है घटित होने लगी। वो क्या है वो हम कल देखेंगे। आज जो है यहाँ पर हम अपने इस एपिसोड को आराम दे रहे हैं। आए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को तुच्छ नहीं जानते हैं, आप हमारे जीवनों को तुच्छ नहीं जानते। हालांकि हम में कोई योग्यता ही नहीं है जिसके कारण हम आपके सामने आ सकें, न वैसी पवित्रता है प्रभु। लेकिन आपकी दया के लिए आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे और अपनी निगाहों को रखते हैं। आपके कान हमारी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं, आपकी आंखें हमारे जीवनों पर लगी रहती हैं, आपकी आत्मा हमारे मनों को टटोलने में लगी रहती है। प्रभु जी हम हर तरफ से हालांकि अयोग्य हैं, हम सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन प्रभु आपके पास आते हैं, प्रतिदिन का जीवन आप में बिताना चाहते हैं, अपना क्रूस उठा करके आपके पीछे चलना चाहते हैं। प्रभु आप हमारी सहायता करें। धन्यवाद प्रभु इस अनुग्रह भरे वचन के लिए, जहां आप कहते हैं तुम्हारी प्रार्थनाएं जो है उस धुएं का काम देती है, तुम्हारा प्रार्थना करने का स्थान वो वेदी का काम देता है। आज बलिदान नहीं चढ़ाए जाते, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह आपके सामने हमारे लिए महायाजक बन करके
निवेदन करता है। सो प्रभु क्या कहें, अपने आप को आपके चरणों में लाके रखते हैं। प्रभु हमारा शरीर, प्राण और आत्मा आपको ग्रहण योग्य, सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग ले। आमीन और फिर आमीन।